नमस्ते दोस्तों, टी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम माध्यमिक शिक्षक की जो परीक्षा जो कि 2019 में आयोजित की गई थी, उसका समाज विज्ञान का संकाय का ओल्ड पेपर देख रहे हैं हम, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियो में 30 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। दोस्तों, आज हम हिंदी का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दोस्तों, एक गद्यांश है, वो है उसमें से वो ढूँढ के उत्तर लिखना है हमको। दोस्तों, इसमें हिंदी बहुत ईज़ी आई थी, कुछ-कुछ स्टूडेंट ने तो 30 में 30 कंप्लीट करे हैं। तो हिंदी हम देखते हैं दोस्तों। पुराने ज़माने में लिखे हुए कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। पुराने ज़माने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल ईसा से 900 पूर्व वर्ष है, के महाकाव्य इलियड और ओडिसी पेशेवर गाने वाले की पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों को कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां हैं। कुछ चारण तो इसके चौगुना याद कर सकते हैं। भारत में सदा ही कई भाषा बोली जाती है, किंतु हमारे पुराने जमाने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने-कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा है। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर-दूर के देशों तक फैला है। हिमालय पर्वत और गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा, सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर-दूर के देशों तक पहुंचा है। दोस्तों, उपयुक्त गद्यांशों को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कंठस्थ से आशय। दोस्तों, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जिसको देख के आप भी कहेंगे कि ये क्या कुछ छोटे बच्चे के क्वेश्चन है। कंठस्थ क्या है? याद कर लेना, कंठ का प्रयोग करना, कंठ को साफ करना, भूल जाना, याद करना दोस्तों। दोस्तों, वही पैराग्राफ है, इसमें देखते हैं दोस्तों। भारतीय संस्कृति का भंडार विद्वानों ने किस भाषा के जरिए भरा है? संस्कृत, हिंदी, पाली और ब्रह्म। संस्कृत दोस्तों। भारत में कितनी भाषा बोली जाती है? 2, 1, अन्य, अनेक। अनेक दोस्तों। पुराने जमाने में भारत में किस भाषा का प्रयोग होता है दोस्तों? संस्कृत का। भारत में कौन सी कहानी का भंडार दूर-दूर के देशों तक फैला हुआ है? प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर-दूर के देशों तक फैला हुआ है। भारत में कौन सी कहानी का भंडार दूर-दूर तक देशों तक फैला हुआ है? भारत के कौन-कौन से कवियों, विद्वान, संस्कृत जरिए के भारतीय संस्कृति का भंडार भरा है? दोस्तों, केवल जातक, केवल कथा, सरिता, केवल पंचतंत्र, उपयुक्त सभी आएगा दोस्तों इसमें। छठा देखते हैं दोस्तों, इलियड और ओडीएस महाकाव्य में कुल मिलाकर कितनी पंक्तियां हैं? दोस्तों, इलियड और ओडीएस दोनों गाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ थे। तो इन दोनों को मिलाकर कुल 28,000 पंक्तियां हैं, मतलब कि इसमें आएगा दोस्तों 28,000। तीसरे वाला सही जाएगा दोस्तों। तीसरे वाला सही जाएगा इसमें, माफ कीजिए, तीसरे वाला सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। पंचतंत्र में कौन सा समाज है? द्विगु, द्वंद्व, अवयवी समाज और कर्मधारय समाज। दोस्तों, द्विगु समाज आएगा इसमें, क्योंकि पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का, इसमें अंक, पहला शब्द अंक आ रहा है, तो उसमें 5 तंत्रों का समूह है। ओडीसी जिसके द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इलियड, कालीरीच, होमर और रिच्ड। होमर दोस्तों। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। होमर कौन थे? कथाकार, अध्यापक, महाकवि, अभिनेता। महाकवि दोस्तों। तो क्वेश्चन देखते हैं। होमर का महाकाव्य है इलियड,
ODP क्रू एंड क्रू। दोस्तों दूसरा वाला सही जाएगा, इलियड। 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महाकाव्य शब्द में कौन सा समाज है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज। दोस्तों इसमें आएगा कर्मधारय समाज। उपयुक्त उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न दिए गए उनको हल कीजिए। अनोखा शब्द का समानार्थी शब्द है केवल अनूठा, केवल अनुपम, केवल निराला, उपयुक्त सभी। दोस्तों उपयुक्त सभी आएगा, क्योंकि अनोखा शब्द के सभी समानार्थी शब्द सभी है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्वान शब्द में का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विदुषी, विदुषी दोस्तों, विदुषी आएगा जहां तक। दोस्तों बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि विद्वान शब्द का कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, लेकिन आज यहाँ आप सबको पता चल गया होगा कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी है। भारत के कोने कोने में भारतीय साहित्य का भंडार किसने भरा? विद्वानों ने, केवल कवियों ने, केवल विद्वानों ने, कवियों और विद्वानों ने। चौथा वाला सही जाएगा दोस्तों। भारत की कहानियों किसको पार करके दूर देशों तक पहुंची? हिमालय पर्वत और सागरों को, केवल हिमालय पर्वत को, केवल सागरों को। हिमालय पर्वत गहरे गहरे सागरों को पार करके भारतीय कहानियां भंडार। तो दोस्तों हिमालय पर्वत इन सागरों, दूसरा वाला सही जाएगा इसमें दोस्तों। इस तरह 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम दोस्तों पद्यांश देखेंगे दोस्तों। पद्यांश के 15 क्वेश्चन है, वो भी बहुत ईजी है। तो इसमें हिंदी में जैसा कोई देखने जैसी चीज है नहीं दोस्तों। अब मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आपका भला करे।